लाइफ में ना हमेशा रिस्क लेना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स टूर्नामेंट खेल के अर्निंग कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्या हो अगर मैं 1000 रुपए लगा के कंटिन्यूसली 100 घंटे टूर्नामेंट खेलूं, क्या मेरा 1000 रुपए 10,000 पे कन्वर्ट हो जाएगा या फिर मेरा 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा। अब ये चीज टेस्ट करने के लिए हमें टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा एंड उसके लिए चाहिए पैसे। तो इसीलिए जैसे मैंने अपना यूपीआई एप्लीकेशन ओपन किया, भाई साहब पता नहीं कैसे मेरा यूपीआई का आईडी ब्लॉक होके पड़ा है। अब हम बिना यूपीआई के तो टूर्नामेंट खेल नहीं सकते, तो इसलिए मैंने एक न्यू यूपीआई आईडी बनाया। अब न्यू आईडी है तो उसमें पैसे थे ही नहीं और मेरी पुरानी यूपीआई आईडी ब्लॉक होके रखा है, मतलब मैं पैसे उसमें डाल नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को अपनी क्यूआर कोड भेज के टेक्स्ट करना चालू कर दिया कि भाई मैं एक वीडियो बना रहा हूँ एंड मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तो अगर हो सके तो अपनी तरफ से कुछ हेल्प करने की कोशिश करो और मैं आपको आपकी पैसे 100 आवर्स के अंदर वापस भी कर दूंगा। अब लगे है तो ये मैसेज को मैंने टोटल गेमिंग, देसी गेमर, ज्ञान गेमिंग, इवन राइस स्टार को भी भेज दिया। क्या लगता है आपको, क्या वो लोग मुझे रिप्लाई करेंगे? और अगर यही सेम चीज मैं आपको बोलता तो आप मुझे कितना रुपए डोनेट करते? देखते हैं भाई किसका दिल कितना बड़ा है। और सबको मैसेज करने के बाद जैसे मैं अगले दिन यूपीआई ओपन करता हूँ तो भाई मुझे बहुत सारे पैसे आ गए थे। और जब मैंने ये सारे रुपीज को कैलकुलेट किया तो मेरे पास टोटल हुए 1995.99 रुपीज। अब बस देखने वाली बात यह है कि क्या मैं ये सारे पैसों को टूर्नामेंट पे लगाने के बाद प्रॉफिट करके यूट्यूबर्स को उनके पैसे लौटा पाऊंगा या फिर उनसे गालियां खाऊंगा। बस दिक्कत एक बात की है, कहीं टूर्नामेंट एप्लीकेशन मेरे साथ स्कैम ना कर ले। अब इसी चीज से बचने के लिए हम एक एप्लीकेशन नहीं बल्कि बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज करेंगे, ताकि अगर कोई एप्लीकेशन हमें स्कैम कर दे तो मैं दूसरे एप्लीकेशन से रिकवर कर पाऊं। तो इसीलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्लासेड एप्लीकेशन से। और अगर आपको भी कोई बड़ी एप्लीकेशन का नाम पता है तो फटाफट कमेंट कर लो ताकि मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो जैसे मेरा आवर 1 शुरू हुआ तो मैंने 10 रुपए लगा के एक बीआर का सर्वाइवल मैच ज्वाइन किया, जिसके अंदर टोटल 20 बंदे आए थे और मुझे सिर्फ कैंपिंग करके टॉप 5 के अंदर आना है और फिर मैं विनर बन जाऊंगा। कितना सिंपल है ना, मतलब बहुत इजी। तो इसलिए मैंने फटाफट कैथोलिक पे लैंड कर लिया एंड फटाफट अपना लूट कंप्लीट करके सर्वाइव करना चालू कर दिया। जिसके बाद मैं टॉप 20 से 19 पे आया, फिर 18 पे आया, फिर 17 पे आया, फिर 16 पे आया एंड फाइनली टॉप 15 पे भी आ गया। और फिर मैंने सोचा जब इतनी इजीली मैं टॉप 15 पे आ गया तो क्यों ना मैं थोड़ा सा फाइट ले लूं एंड उसके बाद टॉप 5 पे आराम से हो जाएगा। जैसे मैं सामने वाले एनिमी के ऊपर थर्ड पार्टी करने की कोशिश करा, उतने में किसी ने मेरे पे थर्ड पार्टी कर लिया और मैं टॉप 15 के अंदर ही एलिमिनेट हो गया। फिर क्या 10 रुपए लगाया था, 0 का प्रॉफिट हुआ। बट अगर R2 की बात करें तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत फाइट करके टॉप 10 के अंदर इजीली आ गया और किस्मत इतना बढ़िया था कि उसी टाइम पे और 2 बंदे मर गए और मैं टॉप 8 के अंदर आ गया। अब बस 3 बंदों को मारने और मैं टॉप 5 के अंदर आ जाऊंगा। तो यही प्लान के साथ मेरे सामने जितने भी गाड़ी आ रहे थे मैं उन सारी गाड़ियों को फोड़ना चालू कर दिया। बट उतने में ही एक बंदे का गाड़ी मेरे पास ही फट गया और फिर वो गाड़ी से उतर के मेरे पे रश करना चालू कर दिया। अब हुआ ये कि उस बंदे के साथ फाइट करने के चक्कर पे पीछे से किसी ने थर्ड पार्टी करके मुझे फिनिश कर दिया और फिर क्या मैं टॉप 5 के अंदर आते आते ही रह गया। बट R3 के अंदर मैंने अपने को फुल प्रिपेयर कर लिया कि भाई सर्वाइवल मैच पे कैसे गेम खेलना है। जैसे कि पहला रूल है कि डायरेक्ट फाइट मत लो, थर्ड पार्टी करो। जैसे कि यहाँ पर 2 एनिमी के बीच में फाइट चल रहा था तो भाई मैं सीधा गाड़ी से उतरा एंड इन दोनों के ऊपर थर्ड पार्टी करना चालू कर दिया, जिनमें से एक बंदा गाड़ी ब्लास्ट होने की वजह से मर गया एंड दूसरा बंदा जोन से डैमेज खा के आ रहा था तो मैंने उसको डबल वेक्टर से ही फिनिश कर दिया। और उसके बाद मुझे शक होने लगा कहीं यहाँ पे तीसरा बंदा तो नहीं है और उतने में वो मेरे पे रश करने आया था, बट मैं ओरियन बन के उल्टा उसके ऊपर ही डैमेज दे दिया। फिर उसके बाद ब्लू वाल लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट करा एंड डबल वेक्टर से उसको आराम से नॉक कर लिया। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि उसको फिनिश करने के लिए मेरे पास एमओ ही नहीं था, तो मैंने वॉल लगाया एंड फिर फिनिश मूव के साथ उसको क्लियर कर दिया। अब उसके बाद मेरे डबल वेक्टर पे और एमओ ही नहीं था तो फटाफट मैंने एयर ड्रॉप के पास गया एंड एयर ड्रॉप के अंदर मुझे MP40 मिल गया एंड स्नाइपर भी मिल गया। बट पता नहीं कहां से उतने टाइम के अंदर ही एक बंदर मेरे पे रश करना चालू कर दिया, तो मैंने फटाफट MP40 से उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया और उसके बाद मैंने नोटिस करा कि उसके पास है टोगन, अगर मैं क्लोज रेंज पे जाऊंगा वो मुझे आराम से फिनिश कर सकता है। तो इसीलिए मैंने MP40 से मिड रेंज से थोड़ा बहुत फाइट लेने की कोशिश करा और मौका मिलने पर उसको बॉडी बॉडी से डैमेज देता रहा। और फिर फाइनली उसको बहुत सारा डैमेज देने के बाद जब वो मेडिकेट मारने में बिजी हो गया तो फिर मैं परफेक्ट टाइम पे MP40 से रश करके बॉडी बॉडी से उसको नॉक कर लिया। अब कहीं पर रिवाइव ना हो जाए उससे पहले फटाफट उसको क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे मैं टॉप 6 के अंदर आ चुका हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं हार गया तो भाई मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो इसीलिए मैं बिना फाइट लेते हुए फटाफट जोन से बाहर आ गया एंड सोचा कि यहाँ पे हीलिंग बैटल करके बुया निकालने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए हीलिंग बैटल के लिए एक परफेक्ट लोकेशन चूज करके मेडिकेट मारने के लिए रेडी हो गया। और नसीब देखो उसी टाइम पे एक बंदा ऊपर वाले एनिमी के साथ फाइट ना करके मेरे पे ही रश कर दिया, इसीलिए डर के मार में फटाफट अपने आप को पैक कर लिया। अब पता नहीं यहाँ पे मैं बुया कैसे करूंगा। अब मेडिकेट तो मेरे पास बहुत सारे थे, तो जैसे मैं यहाँ पे हीलिंग बैटल के लिए रेडी हुआ, भाई साहब सामने वाला उतना में मेरा स्किल ब्लॉक कर लिया, मतलब मेरा मैक्सिम की एबिलिटी अभी काम नहीं करेगा। अब अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि मैक्सिम की एबिलिटी हमें फास्ट मेडिकेट मारने में मदद करते हैं। अब क्योंकि मेरे पास अभी मैक्सिम नहीं है तो मैं नॉर्मल स्पीड से मेडिकेट मारता रहा
हुआ भाई साहब, सामने वाला उतना में मेरा स्किल ब्लॉक कर लिया, मतलब मेरा मैक्सिम की एबिलिटी अभी काम नहीं करेगा। अब अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि मैक्सिम की एबिलिटी हमें फास्ट मेडिकेट मारने में मदद करते हैं। अब क्योंकि मेरे पास अभी मैक्सिम नहीं है तो मैं नॉर्मल स्पीड से मेडिकेट मारता रहा और फिर उतना में मेरा एचपी कम हो गया तो मैं नॉक हो गया। बट यहाँ पे मैं टॉप 3 के अंदर आ गया था। फिर यहाँ पे मैं सेल्फ रिवाइव होने की कोशिश तो करा, बट सेल्फ रिवाइव होने के बाद लो एचपी की वजह से मैं फिनिश ही हो गया। फिर कोई नहीं, एटलीस्ट मैं टॉप 3 पे तो मरा एंड उसी की वजह से मुझे 25 कॉइंस भी मिल गए एंड उसके बाद तो मैं सर्वाइवल मैच में फुल एक्सपर्ट हो गया। बट भाई सबसे मुश्किल होता था टॉप 5 पे आने के बाद बुया करने का। जैसे कि यहाँ पर एकदम पिद्दू सा जोन है और हम लोग यहाँ पे 4 बंदे अलाइव है, जिनमें से एक बंदा तो ग्लूअल के अंदर पैक था तो मैं ग्रेनेड करके आ गया और बेचारा ग्रेनेड से डैमेज खाने के बाद जोन से एलिमिनेट हो गया। फिर बहुत मुशक्कत करने के बाद टॉप 3 के अंदर तो आ जाता था, बट यहाँ पे बुया करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता था। मतलब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर होते थे कि वो सीधा एंड जोन में घुस के मेडिकेट मारना चालू कर देते थे और फिर मैं बीच में फंस जाता था और टॉप 3 पे ही हमेशा एलिमिनेट हो जाता था। बट कोई नहीं, एटलीस्ट मैं टॉप 3 पे तो मरता था, मतलब प्रॉफिट तो हो रहा था। और फिर ऐसे ही 1 से लेकर 20 घंटे सर्वाइवल मैच खेलने के बाद मेरा प्रॉफिट तो हो रहा था, बट बहुत बार छोटी मोटी गलती की वजह से मैं बहुत जल्दी मर जाता था, इनफैक्ट पहले ही मर जाता था। काश इस एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा टूर्नामेंट होता जहाँ पे जो पहले मरेगा उसको पैसा मिलता। मतलब कितना बढ़िया ना, लैंड करते ही मर जाओ और पैसे मिल जाएंगे। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, ढूंढने के बाद मुझे उस टाइप का टूर्नामेंट मिल भी गया। अब सच में क्या उसमें पहले मरने वाले को पैसे मिलेगा, वो जाने से पहले आप बात कर लेते। अब मैं जिस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें पहले मरने वाले को पैसा मिलेगा वो है लोन वुल्फ का मैच। जैसे कि नॉर्मल मैच पे जो लोन वुल्फ के मैच को बुया करता है उसको पैसे मिलता है, बट इसमें जो हारेगा उसको पैसा मिलेगा। तो इसलिए भाई राउंड स्टार्ट होते हैं मैं ट्रोगन खरीद लिया एंड ट्रोगन से खुद को डैमेज देने के बाद फ्लैश स्प्रे से खुद को डैमेज दिया और फिर बाकी ट्रोगन से डैमेज खा के मैं एलिमिनेट हो गया। और फिर सेकंड राउंड शुरू होने के बाद यहाँ पर भी सेम चीज किया, पहले फ्लैश स्प्रे से खुद को डैमेज दिया और फिर ट्रोगन से थोड़ा बहुत डैमेज खाने के बाद आराम से मैं यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। और फिर स्कोर 0-4 होने के बाद आप यकीन नहीं करोगे यहाँ पे हुआ क्या, मैं फ्लैश स्प्रे से खुद को डैमेज दे दिया एंड उसके बाद एनिमी भी खुद को डैमेज देने के बाद मेरे पास आ गया एंड यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, बट कोई एक दूसरे को मार ही नहीं रहा। अगर वो मेरे को मार लेगा तो मेरा बुया हो जाएगा एंड मैं विनर बन जाऊंगा। बट पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ, सामने वाला बंदा स्नाइपर उठा के मेरे पे फायर करने की एक्टिंग करने लगा, बट शायद उसको पता नहीं था कि मैं ऑलरेडी फ्लैश स्प्रे से खुद को डैमेज दे चुका हूँ और अगर स्नाइपर का एक शॉट मुझ पे कनेक्ट हुआ तो मैं आराम से मर जाऊंगा। और फिर ऐसे ही मजाक में फायर करने के चक्कर पे गलती से उसका एक शॉट मेरे पे लग गया एंड लिटरली मैं यहाँ पे 0-5 पे हारने के बाद भी विनर बन गया। और सीरियसली आप मानोगे नहीं, जब ये टूर्नामेंट के बारे में मुझे पता चला तो मैं 20 से 50 घंटा सिर्फ यही टूर्नामेंट ही खेला हूँ। बट फिर मैं कितना ही ये लोन वुल्फ वाला मैच खेल लूंगा, ऊपर से इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस मरना ही है। तो मैं बोर होने के बाद सोचा क्यों ना एक फुल मैप का टूर्नामेंट भी खेला जाए। अब इस बार मैं सर्वाइवल मैच नहीं बल्कि किल वाला मैच ज्वाइन किया, जहाँ पे हम जितना किल करेंगे हमें उतना पैसा मिलेगा। और फर्स्ट गेम पे मैं हमेशा की तरह 45 पे लैंड किया एंड यहाँ पे मेरे साथ और 3-4 एनिमी भी लैंड किए थे, बट हुआ ये कि मेरे को अच्छा सा कोई गन ही नहीं मिला, छोटा पिस्तौल शॉटगन मिला, बट इसमें मैं क्या ही कर लूंगा। तो फर्स्ट गेम पे बिना किल के मरने की वजह से कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ। लेकिन सेकंड गेम के अंदर मैं वो चीज को रिपीट नहीं किया, अच्छे से गन ढूंढने के बाद पहले एनिमी को स्पॉट किया एंड जैसे एनिमी मेरे पे रश किया उसको डबल बैरल से आराम से फिनिश कर लिया। बट पहला किल करने के बाद मुझे सर्वाइवल मैच खेलने की आदत हो गया था, तो इसलिए मैं बिना मिस आके गाड़ी लेके घूमने लगा और उसी का एडवांटेज लेते हुए एक बंदा मुझको इजीली फिनिश कर दिया। इसीलिए सेकंड गेम पे एक किल करने की वजह से 8 कॉइन तो मिला बट कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब 2 गेम खेलने के बाद भी मैं अभी लॉस में ही चल रहा हूँ, तो इसीलिए ये थर्ड गेम पे मुझे वो दोनों गेम की पैसे रिकवर करना है। तो इसीलिए थर्ड गेम के अंदर मैंने किसी भी एनिमी के ऊपर डायरेक्ट रश नहीं किया। जैसे 2 एनिमी आपस में फाइट करना चालू कर दिए उसी टाइम पे मैं थर्ड पार्टी करने की कोशिश करा और भाई ये चीज बढ़िया से काम भी कर गया। सबसे पहले तो जो एनिमी फाइट ले रहा था उसको फिनिश कर दिया एंड उसके बाद ये जिस एनिमी के साथ फाइट कर रहा था उसको स्पॉट करने के बाद पहले स्प्लैश स्प्रे से डैमेज देने की कोशिश करा, बट वो डैमेज हुआ नहीं, तो इसलिए मैं बैकअप लेके ये घर के अंदर आ गया। और फिर जैसे वो मेरे पे रश करना चालू किया तो भाई मैं ओरियन बना एंड ओरियन कैंसिल करके उसको आराम से फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर तो 2 किल करने की वजह से इस गेम पे प्रॉफिट हो गया है। अब और किल करके पिछले 2 लॉस मैचेस को भी रिकवर करना है, तो इसलिए और एनिमी ढूंढने के लिए मैं पीक पे चला गया एंड यहाँ पे आते ही मेरे को एक और एनिमी मिल गया जो कि गाड़ी से मेरे पे रश करने आया था। तो फटाफट मैंने ग्लूअल लगा के अपने लिए कवर बनाया एंड जैसे वो मेरे पे रश करा सबसे पहले एक परमानेंट कवर पे गया एंड फिर वापस उसके ऊपर फायर करके उसको आराम से फिनिश कर दिया। और फिर उसके बाद गाड़ी पकड़ के बहुत जगह घूमा और फिर घूमते घूमते मील के पहाड़ के पास एक और एनिमी मिला। अब वो ऑलरेडी फाइट लेने के लिए रेडी था, तो सबसे पहले मैं एक सेफ जगह पे आके गाड़ी से उतरा और फिर सोचा कि उसी के गाड़ी से उसको ठोकने के बाद फिनिश करूंगा, बट वो बच गया। लेकिन मैं गाड़ी से उतर कर ट्रोगन से उसको आराम से फिनिश कर दिया और ऐसे ही मैं बाकी मैचेस का भी लॉस रिकवर कर लिया। अब यहाँ तक भाई गेम बहुत बढ़िया जा रहा था। मतलब शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन जैसे एक एक करके मैं गेम्स खेलने लगा तो मैं हर एक एनिमी को इजीली हैंडल करने लगा। बट उसी बीच में सबसे बुरी चीज जो था वो था हॉरिजॉन्टल लाइन। भाई साहब दूर किसी एक एनिमी को नॉक करो एंड वो हॉरिजॉन्टल लाइन से
रिवाइव होने के बाद हमें ही पेल देता था। फिर मैं सोचने लगता था कि काश कुछ ऐसा टूर्नामेंट होता जहाँ पे हम लोग BR रैंक मैच खेलते और मरने के बाद हम रिवाइव हो जाते। फिर सोचो क्या हुआ, थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मुझे CS रैंक वाला एक टूर्नामेंट दिखा जिसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हमें मिनिमम 10 रुपए लगा के एक विदाउट पासवर्ड वाला कॉन्टेस्ट बनाना है और कॉन्टेस्ट बनने के बाद हमारी तरह कोई एक और प्लेयर उस कॉन्टेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, जिसके बाद हम दो प्लेयर एक दूसरे को टीम कोड देके ग्रुप पे ज्वाइन करेंगे और फिर CS रैंक मैच स्टार्ट करके CS रैंक मैच खेलेंगे और उस मैच पे जो हम दोनों में से ज्यादा किल करेगा वो विनर बन जाएगा। मतलब कितना बढ़िया चीज है ना ही टूर्नामेंट खेलने का स्ट्रेस रहेगा और लो रैंक होगा तो आप ज्यादा किल कर ही लोगे। जैसे कि इस सीजन मैंने रैंक पुश नहीं किया था तो मेरा रैंक डायमंड है, मतलब सामने नूब बंदे आए होंगे। अब यही सोच के मैंने रस तो कर दिया, भाई साहब ये नूब बंदे मेरा सिट्टी पिट्टी गोल कर दी। तो इसीलिए अगले राउंड से मैं थोड़ा सा संभल के गेम प्ले किया। सबसे पहले तो एनिमी को स्पॉट किया और फिर टचिया मार के एनिमी के ऊपर सरप्राइज अटैक देके उसको बॉडी से नॉक कर लिया। अब इसके बाद उसके आसपास ही एक और एनिमी था, तो मैंने टचिया मार के सरप्राइज अटैक देने की कोशिश तो किया बट कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने उसको हेडशॉट मार के आराम से नॉक कर दिया। अब यहाँ पे बस आखिर का एक ही एनिमी बचा था जो कि उतना अच्छा प्लेयर नहीं था, तो उसको भी मैंने आराम से हेडशॉट मार के ट्रिपल किल कर लिया। एंड उसके बाद अगले राउंड पे मैं और भी संभल के खेला, जैसे कि लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज दोनों मैनेज कर सकूं, तो इसलिए मैंने दोनों गन ले रखा था, जिससे लॉन्ग रेंज से एक एनिमी को नॉक किया। फिर उसके बाद एक और एनिमी सामने कवर पे था, तो इसलिए उसके ऊपर ग्रेनेड करके उसको थोड़ा सा डैमेज तो दिया, बट उतना में इस साइड से कोई एक एनिमी सरप्राइज अटैक दे दिया, तो इसलिए तछुआ मार के सबसे पहले मैंने खुद को बचाया एंड फिर शॉर्ट रेंज से उसको डैमेज देके नॉक कर लिया। अब उसके बाद फिर से लॉन्ग रेंज गन मतलब इसके काम आ गया, जिससे मैं तीसरा नॉक निकाल लिया। अब बस आखिर का एक ही एनिमी बचा था जिसका लोकेशन भी मुझे पता चल गया था। अब कहीं दूसरा एनिमी उसको किल ना कर ले तो फटाफट उसके ऊपर रश करके क्वाड्रा किल कर लिया। और फिर जब लास्ट राउंड शुरू हुआ तो यहाँ पर भी लास्ट एनिमी को फिनिश करके एक और क्वाड्रा किल करने के बाद फाइनली ये गेम को बूया भी कर लिया एंड इस गेम का MVP भी बन गया। और उसके बाद जब गेम का डिटेल्स आया तो प्रूफ के लिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया एंड एप्लीकेशन पे सेंड करने के बाद मुझे फाइनली अपने पैसे मिल भी गए। अब इस कॉन्टेस्ट का सबसे बढ़िया चीज ये है कि हम 10 वाला कॉन्टेस्ट बना सकते हैं, 20 वाला बना सकते हैं, 50 वाला बना सकते हैं, इनफैक्ट 100 वाला भी बना सकते हैं। जितने का बनाएंगे हमें उतना प्रॉफिट होगा। एंड एक और बढ़िया चीज ये है कि ये कॉन्टेस्ट को हम अपने दोस्त के साथ भी खेल सकते हैं। उसके लिए हमें पासवर्ड वाला कॉन्टेस्ट बनाना पड़ेगा एंड जिस दोस्त को हम ज्वाइन कराना चाहते हैं उसको वो पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा। अब ये जानने के बाद मैं बिना देरी किए फटाफट एक पासवर्ड वाला कॉन्टेस्ट बना लिया एंड अपने दोस्त अमन के साथ गेम खेलना शुरू कर दिया। अब देखो डुओ में खेलेंगे तो रिस्क हो सकता है, क्या पता भाई ये मेरे को रिवाइव ही ना दे, तो इसलिए मैं फटाफट अपने गिल्डमेट्स को बुला लिया एंड उनके साथ BR रैंक वाला मैच स्टार्ट कर दिया। अब ज्यादा किल करने के लिए हम लोग पीक पे लैंड कर लिया। अब आप सोचो कि मैं कितना ज्यादा किल कर लिया रहूंगा। चलो आप कष्ट मत करो, मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक किल किया, फिर दूसरा किल किया, फिर तीसरा किल किया, फिर चौथा किल, फिर पांचवा किल, फिर छठा किल, फिर सातवां किल, फिर आठवां किल, फिर 9वां किल, फिर 10वां किल, फिर 11 किल, फिर 12 किल, फिर 13 किल और फिर 14 किल करने के बाद फाइनली बूया भी हो गया। मतलब कितना बढ़िया चीज है ना टूर्नामेंट खेले जितना स्ट्रेस होगा, अगर लो रैंक होगा तो भाई तुम आराम से ज्यादा किल कर लोगे। और इसी का एडवांटेज लेते हुए मैंने तो बहुत गेम फंटू भाई के साथ भी खेला है। और ये रैंक मैच वाले टूर्नामेंट की सबसे बढ़िया चीज ये है कि हम इसको CS एंड BR दोनों में खेल सकते हो। और अगर मान लो फाइट करते करते आप मर गए और बुया भी ना हो पाया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों में से जिसका ज्यादा किल होगा वो विनर बन जाएगा। और फिर ऐसे ये रैंक वाला टूर्नामेंट खेलते खेलते कब 100 घंटे कंप्लीट हो गए पता ही नहीं चला। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या मैं 100 घंटे गेम खेलने के बाद सारे यूट्यूबर्स के पैसे लौटा पाऊंगा या फिर मैं अभी खुद लॉस में चल रहा हूँ। अब वो जानने से पहले मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ कि भाई शुरू में मैंने सोचा तो था कि मैं अलग अलग एप्लीकेशन में टूर्नामेंट खेलूंगा, बट भाई ये एप्लीकेशन इतना बढ़िया है कि कब मैंने 100 घंटे इसी एप्लीकेशन में स्पेंड कर लिया मुझे पता ही नहीं चला। अब उसका रीजन ये है कि टूर्नामेंट खेलते टाइम जब मुझे कोई सब्सक्राइबर मिलते थे कस्टम के अंदर, मैं खुद उनसे पूछता था कि क्या ये एप्लीकेशन बढ़िया है, तो उनकी तरफ से भी रिप्लाई आता था कि भाई बढ़िया एप्लीकेशन है, इसमें पेमेंट भी बढ़िया मिल जाता है और ऊपर से इसमें डेली फ्री मैचेस भी होते हैं जिसमें आपको पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप बिना पैसे के भी इसमें टूर्नामेंट खेल सकते हो। तो अगर आप टूर्नामेंट खेलने की सोच रहे हो तो ये बढ़िया एप्लीकेशन है भाई, इसमें मरने के भी पैसे मिलते हैं। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दे दूंगा। जो टूर्नामेंट एप्लीकेशन वाला लिंक होगा उस पर क्लिक करना एंड रजिस्टर करते टाइम मेरा प्रोमो कोड यूई राकेश यूज कर लेना, जिसमें मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा और मैं ऐसे ही और टूर्नामेंट खेल के वीडियोस ला पाऊंगा। तो यहाँ पे असली बात यह है कि क्या मैं 100 आवर्स टूर्नामेंट खेलने के बाद यूट्यूबर्स के पैसे लौटा पाया, तो उसका आंसर है मैंने यूट्यूबर से टोटल 2000 के आसपास उधार लिया था एंड टूर्नामेंट खेलने के बाद मेरा टोटल इनकम हुआ था 3818 रुपए। अब कैलकुलेट करें तो लगभग 1800 से भी ज्यादा के प्रॉफिट हुआ है। तो अभी के लिए मैं 3500 को विड्रॉल मारूंगा एंड बाकी के कॉइंस में से एप्लीकेशन में पड़े रहने दूंगा ताकि अगर बाद में टूर्नामेंट खेलने की मन करे तो मैं खेल सकूं। तो मैंने फटाफट उसको विड्रॉल मार लिया एंड 24 घंटे के बाद जैसे मुझे पेमेंट रिसीव हुआ तो मैंने एक एक करके सारे यूट्यूबर्स को उनके पैसे रिटर्न कर दिया। बट पता नहीं क्यों DCM भाई का पेमेंट बार बार फेल हो रहा था, तो इसलिए मैं उनको बाद में कर दूंगा। बाकी इस टूर्नामेंट एप्लीकेशन पे खेल के मुझे बहुत मजा आया, तो फटाफट आप भी उसको डाउनलोड कर लो और रजिस्ट्रेशन करने के
के टाइम पे मेरा प्रोमो कोड यूवी रैकेट्स यूज कर लेना।